औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पारस बीबी का प्रोग्राम में पारस बीबी ने मंजूर खेल को पीपल पार्टी का मंजूर खेल को पूछा था तोशा खाना का मसला क्या है, और तोशा खाना का मसला जो चोर कह रहा था और वो जो चोर से निजात वो हो गया, पा गया, तो मंजूर खेल ने नाराज़ हो गया और नाराज़ होके पारिस बीबी को जवाब दिया था। आप लोग भी सुनिए इंशाअल्लाह। खान के खिलाफ आया है जिसमें वो करप्ट उनको कहा जा रहा है या कहा जा रहा है कि वो साबित हो गए हैं, तो अब कानूनी मामलात अपनी जगह पे, लेकिन आपको लगता है कि इससे उनकी पॉपुलैरिटी या फिर जो उनका सपोर्ट बेस है उस पर कोई फर्क या कोई असर पड़ेगा? देखें, आजकल के दौर में ना अवाम बड़ी बाशऊर है। कौन लोग इखलाकियात की बात कर रहे हैं जो अभी भी लंदन के फ्लैट में बैठे हुए आज तक मनी ट्रेल नहीं दी, और लेकिन वो तोशा खाना की मनी ट्रेल मांग रहे। और दूसरी बात, जिक्र हुआ अभी एक जज साहब का, जिन जज साहब का ये जिक्र कर रहे थे, वो जज साहब अपने ओहदे से किस तरह बरतरफ हुए थे? वो तो बरतरफ शुदा जज साहब है ना, उनको तो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल ने उन जज साहब को निकाला। उनका केस चल रहा है ना, अपील की है उन्होंने जुडिशियल काउंसिल के अंदर। अभी तक उसका फैसला नहीं हुआ। इस मुल्क में एक जज इंसाफ की तलाश में। मंदोखेल साहब, पीपल्स पार्टी को तोशा खाना फैसला जो इमरान खान के खिलाफ आया है उस पे खुशी है बहुत ज्यादा। परसों बिलावल भुट्टो भी कह रहे थे कि हमें चोर कहता था, खुद चोर साबित हो गया। तो जरा ये बताइए कि असल खुशी आपको किस चीज के ऊपर है, कि आप लोगों के मुताबिक इमरान खान चोर साबित हो गया या इमरान खान भी चोर साबित हो गया? मेरे ख्याल में पारस आपकी उर्दू सही नहीं है, सही कर दें फिर प्लीज। और पठानों की भी मैं उर्दू आपको सिखा तो नहीं सकता हूँ, मगर थोड़ी बहुत चीजें कर नहीं, मैं तस्दीक कर लूंगी अगर गलत होगा तो बताइए। चोर क्या मतलब? ठीक, बी चोर का क्या मतलब? एक शख्स सर्टिफाइड चोर निकला और हम पे इल्जाम है, हम पे रेंटल पावर का, हम पे मिस्टर 10% का, ये सारे इल्जाम थे। 1% साबित हुआ? आज तक आपकी 3.5 साल की हुकूमत में आपने एड़ी चोटी का जोर लगा लिया, डायलॉग बाजी के अलावा आपने साबित किया? रिकॉर्ड गायब हो गया। लेकिन थोड़ा सा मेरी जो क्या जादू हुआ है? लेकिन शुरू की फोटो कॉपियां छोड़ रहे हैं आपके पास? की आपने पारस मुझे 2 मिनट दे दे। जी सर। आपने शुरू की जो पाकिस्तान बमुकाबला है दुनिया पेश की है, बड़ी लंबी चौड़ी, मैं डायलॉग बाजी नहीं कहूंगा, आपका इंट्रो कहूंगा। जी, आजकल बहुत अच्छा लग रहा है सबको। यकीनन इस बात में इसमें कोई शक नहीं है कि दुनिया के 140 ममालिक में पाकिस्तान जुडिशरी में 128 नंबर पे। लेकिन साथ साथ में ये भी कहता हूँ कि जिस तरह हम अदलिया के ऊपर बात कर रहे हैं, अदलिया ने वो कर दिया, अदलिया ने ये कर दिए, जब एक केस कमजोर हो, मिसाल राना सनाउल्लाह की बात करो, उस पे 15 किलो हेरोइन रख दिए, और ये एक शख्स जो अल्लाह को जान देनी थी मेरे साथ एक चैनल में बैठा हुआ था, और उसी चैनल में फवाद चौधरी साहब ने कहा कि झूठा मुकदमा है। ठीक है, ये सब चीजें बड़ी तफसील में नहीं जा रहा हूँ। क्या आप अपने इंटरव्यू में और उसी में अब ये भी फरमा देते हैं कि दुनिया में ऐसा नहीं होता है कि केस कराची का और चले पिंडी में, दुनिया में ऐसा भी नहीं होता है भुट्टो शहीद का केस जो सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट में चले। शिकायत ये कि आज दुनिया में ऐसा भी नहीं होता है कि जेल, कई एंट्रोज में ये बातें कर चुके हैं, सारे सुन लिया करें, फिर शिकायत नहीं होगी आपको मुझसे। नेक्स्ट टाइम अपने इंटरव्यू में और उसी डायलॉग बाजी में 2-4 अल्फाज भी शामिल सर, मैंने ये डायलॉग बाजी नहीं की, मैंने अगर ख्यालात का इजहार किया, मैं यही कह रही हूँ ना कि आज का इंट्रो सिर्फ सुन के अपनी राय कायम नहीं करेंगे ना, थोपे मेरे पे ये बात। सर आप सुना करें सारे इंट्रोज, सुना करें इनको जब जुमा होता है इतवार। मैं डायलॉगबाजी नहीं करूंगा, मैं उसी इंट्रो में 2-4 अल्फाज जो ना वो बैलेंस के लिए डालूं कि आप ये भी कह देते दुनिया में ऐसा नहीं होता है केस कराची को चली पिंडी में, दुनिया में ऐसा नहीं होता है कि जेल के मैनुअल के मुताबिक दरवाजे 6 बजे बंद होते हैं और अदी फरियाल को रात 12 बजे घसीट को जेल में डाला। दुनिया में ऐसा भी नहीं होता है कि सेशन कोर्ट का केस और हाई कोर्ट में कई दफा बात कर चुकी हूं, आपने सुना नहीं ना? सुन नहीं मुझे भी तो सुन लो पारिस, आप नहीं, आप लेकिन ये कह रहे हैं कि मैंने इस पे बात दुनिया में ऐसा भी नहीं होता है
कि सदर आसिफ अली जरदारी रेफरेंस भेजे और सुप्रीम कोर्ट की अलमारी में ना जाने वो कहाँ सर अब मेरा सवाल सुने, आप सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, आप सीनियर आदमी हैं मंदोखेल साहब, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं ना, हमें ज्यादा बेहतर बताएंगे। मुझे ये बताइए कि इस तरह की हमारे यहाँ कोई और एग्जाम्पल है कि मुलजिम का रिकॉर्ड गायब हो जाए और उसके बाद उसको बरी कर दिया जाए, ऐसी कोई एग्जाम्पल है? नहीं, मैं सारी बातों से इत्तेफाक करता हूँ, सिर्फ इत्तेफाक इस बात पे नहीं करूं कि दो चार जुमले हमारी भी डाल दे या इंसाफ को बैलेंस करने के लिए भी डाल दे, जो मैंने आपके सामने गुजारिश की है। दूसरी बात जो आपने इलेक्शन कमीशन के हवाले से सवाल किया, बैलेंस करने में ना इस मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया आप लोगों ने। आप बराबर शामिल की में जो आप जो जर्नलिस्ट हमारे छोटे भाई है, ये बराबर की शरीक है, ये बराबर की शरीक है जो आप लोग जो ना वो बगैर उसके मेरे से खास शब्द। अच्छा चले आप थोड़ा जवाब सोच ले, मैं ब्रेक ले लूं, उसके बाद फिर क्लियर हमें कर दीजिएगा इसको। कोई बात नहीं, ब्रेक लेते हैं, देखते रहिएगा न्यूज भी। अच्छा मंदोखेल साहब, जो इलेक्शन कमीशन का फैसला है, जरा उस पर अपनी राय दे दें। आप समझते हैं कि ये कमज़ोर फैसला है, इसमें कोई सुकुम है, और आपको यकीन है कि हाई कोर्ट से इमरान खान को इस पर रिलीफ मिलना नामुमकिन है? देखिए पारिस साहिबा, कमज़ोर केस इस लिहाज से जैसे पहले ACP ने जो फैसला सुनाया था इसका फॉरेन फंडिंग वाला, उस वक्त भी गोलमोल सुनाया था। फॉरेन फंडिंग आज भी नहीं जी, फॉरेन फंडिंग वो भी गोलमोल सुनाया था, ये भी अभी गोलमोल सुनाया। देखिए इसमें बुनियादी चीज अगर इस फैसले के अंदर देख ले, इस फैसले के अंदर और फैसल वाडा का केस अगर आप सामने रखें तो फैसल वाडा का केस बेसिकली ड्यूल नेशनल का नहीं था, झूठ बोलने का था। 62(1)(f) लगा था उसकी झूठ बोलने पे, और वो 2018 के ऊपर लागू हुआ, यानी वो सेनेट के सीट पे नहीं हुआ, 2018 पे हुआ। और उस वक्त भी PTI के जो वकला है या उसके रहनुमा थे वो ये फरमाते थे इलेक्शन कमीशन को इख्तियार नहीं है, और मैं तो खुद उसमें कंप्लेनेंट हूँ, पिछले 4 साल से चला रहा हूँ। अभी पिछले हफ्ते भी, बल्कि कल तो नहीं है, परसों तरसों फिर इसकी डेट आएगी, कल मालूम होगा सुबह। तो सुप्रीम कोर्ट बार बार इनके वकील ये फरमाते थे कि भाई इलेक्शन कमीशन को इख्तियार नहीं है। तो चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि इख्तियार नहीं है, तो इसी फैसले को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो ना वो बरकरार रखा। और फिर उसके बाद वो इस बात पे आ गए कि भाई हयात नाली जो है उसके पास इख्तियार नहीं है। यकीनन उसके ऊपर अभी हमारे आर्गुमेंट बाकी है, अभी तो वन साइड है। तो मेरे कहने का मकसद है कि इस केस को मैं उस नजर से देख रहा हूँ कि इस केस में बेसिकली इमरान नियाजी साहब ने झूठ बोला था फैसल वाडा की तरह। आप उसकी तोशाखाना और जो आपने अकाउंट की बात की दूसरी, वो सारी जो ना वो रिलेटेड चीजें, मेन चीज जो है उसमें झूठ बोलने का है, उसने अपने एसेट्स में डिक्लेयर नहीं किए। और चलो वो तो एक अलग है, अखलाकियात क्या कहता है, तो बेच सकता है, कर दी उन्होंने आर्टिकल। मेरे ख्याल में बिल्कुल 62(1)(f) के तहत है, 1P के तहत 1P के तहत नहीं बनता है मेरे हिसाब से। 1F तो सर ये सलमान अकरम राजा साहब जो बात कर रहे हैं वो 120 दिन में आप चैलेंज कर सकते हैं, इस पे आपकी क्या राय है? और एतजाज एहसन वो भी पीपल्स पार्टी में ही है ना, उनका भी आपने राय सुनी होगी, उन्होंने कहा अखलाकियात की बात नहीं है, कानूनी मसला है ये। और फिर उन्होंने कहा फर्क नहीं पड़ता, बेच दिए तोहफे थे तो नहीं कानूनी मसला पारस साहिबा ये है, कानूनी मसला ये कि जो तोशाखाना के रूल्स में लिखा है, आप भी गूगल में सर्च करके देख सकती है, उसमें यह है कि एंटीक चीजें जो ना आप उसको बेच नहीं सकते हो। अच्छा, यानी आप अपनी पर्सनल यूज के लिए ले सकते हो, आप उसको बाजार में बेच सकते। मैं कानून की बात कर रहा हूँ। सर एतजाज हसन साहब ने कहा कि कानून तो उनको इजाजत देता है कि जब तोहफा उनकी मिल्कियत हो गई है तो वो उसका जो मर्जी करें, खुद रख लें या उसको बेच दें। तो एतजाज हसन साहब ने भी पढ़े होंगे ना, तो उनको भी पता होगा। मैं एतजाज हसन साहब हमारे सीनियर है और मैं उसकी बात के ऊपर बहस नहीं करूंगा। मैं तो आपको कानून में भी छोटा मोटा वकील हूँ, कानून में क्लियर कट लिखा हुआ है कि आप एंटीक चीजें बेच सकती हो। घड़ी एंटीक होती है, वो किंग ने स्पेशल बनवाई थी घड़ी, जिस तरह क्लाशनकोफ है वो एंटीक है, वो बाजार में आम नहीं बिकती है। इसीलिए आपने नाज़रीन हौसला अफजाई कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज़।